हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज अनुच्छेद 243। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 243। तो हमारा पहला अनुच्छेद है 243। इस 243 अनुच्छेद में हमें पढ़ना है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आपकी आती है ग्राम पंचायत की परिभाषा। कौन सा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की परिभाषा। अब आते हैं 243A। तो इसके अंतर्गत आता है ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा को इंग्लिश में असेंबली, तो ए फॉर असेंबली आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा ए से असेंबली मतलब ग्राम सभा 243A। अब 243B में क्या है, पंचायतों का गठन। क्या, पंचायतों का गठन मतलब बिल, मतलब बनना। ठीक है, तो बी से बनना या बिल आप याद रखें। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो 243A में ग्राम सभा, 243B में बी से बनना, ए से असेंबली, बी से बनना या बिल्ड, तो पंचायतों का गठन 243B। 243C, सी फॉर संरचना या कंस्ट्रक्शन यहाँ पे याद रखें। तो पंचायतों की संरचना 243C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 243D। 243D के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। डी से आप याद रखें दया करना। क्या याद रखें, दया करना। दया करना या फिर दबे हुए लोगों को आरक्षण। दबे हुए लोग मतलब SC ST के लिए। ठीक है, SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण 243D। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 243E। इसमें आपको ई फॉर याद रखना है ईयर। वैसे तो 22 ही होता है, बट आप यहाँ पे ई से याद रखें ईयर, मतलब पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल मतलब ईयर, और ईयर से आप याद रखेंगे 243E। नेक्स्ट है 243F, और F फॉर है फेल। F फॉर है फेल, फेलियर मतलब अयोग्यताएं। फेलियर, अयोग्यताएं। सदस्यों के लिए क्या अयोग्यताएं हैं वह 243F में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। तो डी से दया करना या दबे हुए लोगों के लिए आरक्षण, ई से ईयर मतलब पंचायतों का कार्यकाल, एफ फॉर फेलियर मतलब सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। चलिए नेक्स्ट है 243G। 243G, तो इसमें जी से आप याद रखें जीनियस। जी से याद जीनियस। जीनियस लोगों के पास क्या होती है, पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं, अधिकार होते हैं, उनको कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। जी से आप याद रखें जीनियस। तो पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व, ये काय में आएगा 243G। एच फॉर याद रखें आप हाई टैक्स। एच फॉर हाई टैक्स। तो 243H में हैं पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, तो हाई टैक्स। अब आई फॉर आप याद रखें इनकम। क्या याद रखें, एन फॉर इनकम मतलब वित्त आयोग का गठन। वित्तीय स्थिति के पुनर्लेखन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो आई फॉर आप क्या याद रखेंगे, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो इस तरह से एच फॉर हाई टैक्स और आई फॉर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज अनुच्छेद 243G। ठीक है, जी में क्या है भैया, जी भर आप याद रखेंगे जांच करना। क्या याद रखेंगे, जांच करना मतलब पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के फॉर याद रखेंगे किंग्स 11 या इलेक्शन। ठीक है, किंग्स 11 या इलेक्शन।
इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही है कि जो पंचायतों का निर्वाचन, इसको तो आप रट ही लीजिए। जैसे ही आपसे कोई पूछे पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, आप तुरंत बोल दो 243 के 243 के 243 के। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के, बिल्कुल रट डालो भैया, ठीक है। तो जे फॉर जांच करना, मतलब पंचायती लेखाओं का जांच करना। के फॉर इलेक्शन, मतलब पंचायतों के लिए निर्वाचन। एल फॉर लागू करना, एल फॉर आप क्या याद रखेंगे, लागू करना, ठीक है। लागू होना, किसका लागू होना, संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना। एल फॉर लागू होना, एल फॉर लागू होना। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। तो क्या, जे फॉर जांच, के फॉर इलेक्शन, एल फॉर, चलो आगे देखते हैं भाई अपन। आगे है 243 एम, एम मतलब मना करना, एम मतलब मना करना। तो जो भी भाग है आपका उस कुछ क्षेत्रों में उसका लागू ना होना या प्रतिबंधित होना, वो कोई भी चीज़ जो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगी, मना करना या लागू ना होना। जैसे कि मैंने आपको पैसा एक्ट पढ़ाया है और उसमें जो पैसा एक्ट है वो पहले जो पंचायती राज था, जो हमारा पंचायती राज है, वो पहले 10 राज्यों में जो ऐसी जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं था। तो फिर पैसा एक्ट के द्वारा उसको अनुसूचित जाति क्षेत्रों में लाया गया। तो जो वो वहाँ पर लागू नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे था प्रतिबंधित। 10 राज्यों के जो नाम थे वो यहाँ पर लिए गए थे 243 एम में, मतलब प्रतिबंधित था, मना था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें 243 एम के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं 243 एन। यह है निरंतर बने रहना। क्या, निरंतर बने रहना, विधियों और पंचायतों का निरंतर बने रहना। एन से निरंतर, ऐसे आप याद रखें। ओ से ऑब्जेक्शन, ओ से ऑब्जेक्शन आप याद रखें। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है। तो ओ से आप याद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्शन। इस प्रकार से हमने सारे अनुच्छेद याद किए। एक बार आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। 243 में क्या है, परिभाषा, आपको याद रखना। 243 में क्या है, क्या किसकी परिभाषा, जैसे ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो और ए में क्या है, ए फॉर असेंबली ग्राम सभा, बी फॉर बिल्ड, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, डी फॉर दया करना या दबे रहना, ई फॉर ईयर, एफ फॉर फेलियर, जी फॉर जीनियस है, एच फॉर हाई टैक्स, आई फॉर इनकम, जे फॉर जांच करना, के फॉर इलेक्शन, एल फॉर लागू करना, एम फॉर मना करना, एन फॉर निरंतर बने रहना और ओ फॉर ऑब्जेक्शन। इस तरीके से हमने आसानी से अनुच्छेद 243 पंचायती राज्यों की ABCD याद कर ली, ठीक है भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।